बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज आपके साथ आलू के लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अंदर से बहुत ही नरम और ऊपर से बहुत ही खस्ता होगा। आलू की फीलिंग के साथ बनाते हैं आलू का लच्छा पराठा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आलू लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी डो हम बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने 1 कप ले लिया है गेहूं का आटा और 2 कप ले लिए हैं मैंने यहाँ पर मैदा। अगर आप मैदा नहीं खाते या आपको कोई मैदे से प्रॉब्लम होती है तो आप 3 कप या मुकम्मल भी आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी चीजें मिलाएंगे। 1 मैंने टीस्पून ले ली है यहाँ पिसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून ले लिया है नमक और 1/4 टीस्पून ले लिया है मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर। अब ये देखिए, इसमें मीठा सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं। तो हम तीनों चीजों को इसके अंदर मिक्स कर देंगे, डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तीनों चीजें डालने के बाद इनको हमने अच्छी तरह आटे में मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे 3 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो घी भी आप डाल सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया कुकिंग ऑयल। अब हाथ का काम शुरू होता है। कुकिंग ऑयल को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे आटे में। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर पानी मैंने लिया है। हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और जिस तरह हम चपाती का डो बनाते हैं उसी तरीके से हम आटा गूंथ लेंगे। चलें जी, आटा हमारा तैयार हो गया है। अगर हाथों को आटा चिपकने लगे तो आप हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह इसको गूंथना है। गूंथने में ना कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल डाला होता तो फिर ना वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स नहीं होता। तो ये यहाँ पर देखें, आटा हमारा गूंथ गया है। ये मिट्टी की है परात, इस वजह से आटा इसके साथ थोड़ा सा चिपकता है, लेकिन हमने ज्यादा पानी नहीं आटे को लगाना है ना। चलिए, अब हम इस आटे को फिलहाल रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हम बनाते हैं पराठों की स्टफिंग। पराठों की स्टफिंग बनाने के लिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने छील कर बॉयल कर लिया था। अब ये बॉयल होने के बाद इन्हें ठंडा कर लिया है। अब हम इसे कद्दूकश करेंगे। यहाँ पर कद्दूकश ले लिया है। इससे हम इन्हें बिल्कुल, ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, आराम आराम से हम इसे कद्दूकश कर लेंगे, बारीक बारीक। आलू हमने व्यूअर्स सारे कद्दूकश कर लिए हैं। देखिए, इसमें कोई गुठली नहीं है, सारे स्मूथ कद्दूकश हुए हैं। चलिए, अब इसी तरह ही आपने करने हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। 1/2 चम्मच डालूंगी मैं इसके अंदर नमक, 1 चम्मच डालूंगी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 चम्मच डालूंगी मैं इसके अंदर जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। और इसकी स्टफिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके अंदर मैं 3 चम्मच डालूंगी कॉर्नफ्लोर। बस यही चीजें इसके अंदर जाएंगी। अब हम इन सारी चीजों को कर लेते हैं मिक्स। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, जिसे हमने अच्छे तरीके से यकजान कर लिया है। अगर आप मिर्च ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा मिर्च इसमें डाल सकते हैं। हमारे यहाँ जरा मिर्च कम खाई जाती है, इसलिए मैंने मिर्च थोड़ी डाली है। इसमें आप कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। तो चले पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो गई है। अब हम इसमें से लेंगे जिस साइज का आपने पराठा बनाना है। आजकल गर्मियों का मौसम है, इसलिए हम सारे पेड़े पहले से बनाकर नहीं रखेंगे। अगर पहले से बना के रखेंगे ना तो सारे जो है पेड़े वो ढल जाते हैं। तो साथ साथ ही बनाते जाएंगे पेड़े और साथ साथ ही हम बेल कर पराठे बनाएंगे और तैयार करते जाएंगे। पहले इसे साइड करते हैं, खुश्क आटा लगाएंगे थोड़ा सा। माशाल्लाह खूबसूरत सा हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह पेड़े की हम किनारी बना लेंगे। इससे बेलने में बहुत आसानी हो जाती है। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे।
और इसकी रोटी एक बेल लेते हैं। रोटी बेलने के बाद हम इसी तरह बोर्ड पे थोड़ा सा लगा देंगे ऑयल। अब हम खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छी तरह सारी जगह फैला देंगे और इस तरह रोटी को हम डालेंगे। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हाथों से। अगर आप बड़े साइज का पराठा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा आटा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने रोटी को बिल्कुल बारीक बेल लिया है। अब बेलने के बाद अगर बिल्कुल आपसे गोल नहीं भी बेली जाती तो नो इशू। अभी हमने इसके ऊपर स्टफिंग लगानी है। अब हम बारीक बारीक सारी रोटी के ऊपर स्टफिंग को स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। इस तरह सारी रोटी के ऊपर लगा देते हैं। अब देखें यहाँ पर अच्छी तरह मैंने सारी जो है स्टफिंग को फैला दिया है सारे पराठे के ऊपर। अब हमने क्या करना है कि 2-2 उंगलियों का हम फासला रख के और इसे कट लगाते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे, इसी तरह यहाँ लगाएंगे, इसी तरह यहाँ लगाएंगे। ये हमारा जो है पराठा ये थोड़ा सा बारीक कटा है। सबसे पहले हम इधर से शुरू करेंगे। इस तरीके से हम एक हिस्सा उठाएंगे पराठे का और इसको टाइट तरीके से हम इस तरीके से रोल करते जाएंगे। अब हम पहले इधर छोटा किनारा इधर पहले कर लेते हैं। इस तरीके से उठाएंगे और इस तरह आराम आराम से हम इसे भी कर लेंगे। फिर इसे उठाएंगे, देखिए पेड़ा हमारा माशाल्लाह कितना जबरदस्त तैयार हो रहा है। अब इसको करेंगे और रोल करते जाएंगे। इसी तरह इसे फिर से बोर्ड पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसी तरह हम थोड़ा सा पेड़े के ऊपर लगाएंगे। अब हमने इसे बेलन से नहीं बेलना, बिल्कुल नरम हाथों के साथ हमने इसको बड़ा करना है। देखिए व्यूअर्स कितना जबरदस्त पराठा हमने बेल लिया है हाथों के साथ, बेलन के इस्तेमाल के बगैर। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई पुदीना जो है वो डाल देंगे। इससे हमारा पराठा खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए अब इसको पकाते हैं। चलिए अब हमने डाल दिया इसे तवे पर और इसे सिकने देंगे एक साइड से अच्छी तरह। मीडियम फ्लेम रखें, लो फ्लेम पे ना पकाएं, नहीं तो पराठा जो हमारा हार्ड हो जाएगा। एक साइड से हमारा पराठा सिक गया है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अब इस साइड पे हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। दूसरी साइड पर भी घी लगा देते हैं। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितना जबरदस्त पराठे का कलर आया है। और अब इसे देखिए इसकी तहें सारी अलग होने लग गई हैं। चलिए इसे उतार लेते हैं। मैं ठंडा होने के बाद इसकी कंडीशन भी आपको दिखाती हूँ और अगला पराठा तैयार कर। दूसरा पराठा भी हमने व्यूअर्स तैयार कर लिया है। चलिए इसे भी पकाते हैं। एक तरफ से सिकने देंगे इसे भी, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करके इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं। इसी तरह पराठे की दूसरी साइड पे घी लगाएंगे। तो माशाल्लाह देखें कितना जबरदस्त तहों वाला हमारा आलू का लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी है। देखें एक एक इसकी तह नजर आ रही है। देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है। माशाल्लाह इतनी अच्छी जो हमने पुदीना इसके ऊपर छिड़का है उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। आप इसे एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब ट्राई करें मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके खूबसूरत कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करें मुझे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।